नमस्कार, नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं अल्पा मेहता जी, जो कि इनर वेलनेस और होलिस्टिक क्लिनिक की मालकिन हैं। अल्पा जी, बहुत बहुत वेलकम आपको नेशनल टाइम पे। नमस्कार। थैंक यू फॉर कमिंग। तो अल्पा जी के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये मोर देन 2 डेकेड्स इज अ होम्योपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं ये। तो अल्पा जी, होम्योपैथिक का वर्ड सुनते हैं ना, इंडिया याद आ जाता है। हाँ जी। क्योंकि वहाँ पे जब छोटे होते थे हम लोग, तो पेरेंट्स जो है होम्योपैथी की मेडिसिन के लिए ज़्यादा करते थे कि होम्योपैथी की मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो ये खानी चाहिए। तो आपका कैसी जर्नी रही इस लास्ट 20, 21, 24 साल हो गए आपको, ऑलमोस्ट 24 ईयर्स राइट नाउ। तो कैसे आपका आना हुआ ये होम्योपैथिक डॉक्टरेट में, आपने एजुकेशन ली और कैसा रहा सफ़र अब तक का, कनाडा तक का? सो बेसिकली मैं मेडिकल बैकग्राउंड से है, मेरे पूरी फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड में ही है। जी। और मैं जब 11 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, 11th ग्रेड में, तो मैंने होम्योपैथी की बुक पढ़ी थी। अच्छा। और मैंने पूरी लाइफ में ये सोचा कि मुझे कुछ भी करना है लाइफ में तो सिर्फ होम्योपैथी करनी है, कि इसमें जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है और सच्ची में मेरी बॉडी ऐसे ही ट्रीट होती है और मेरी बॉडी में ऐसे ही फील होता है। अच्छा। वो जब मैंने ये रियलाइज़ किया अपने हार्ट में, उसके बाद मैं सिर्फ होम्योपैथी के अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया। और दैट वाज माय कॉलिंग कि मैं 11 साल की इतनी छोटी उम्र में मुझे ये समझ थी कि लाइफ में मुझे कुछ करना है तो सिर्फ होम्योपैथी क्या करना बात है, है। मतलब 11 साल की उम्र में पता लग गया था बनना क्या है। 11th ग्रेड में 11th ग्रेड में, जब वो डिसाइडिंग ईयर होते हैं। 16 ईयर के थे आप तब क्योंकि नॉर्मली उसी ईयर्स में आके हम सोचते हैं कि मेडिकल, नॉन मेडिकल, इंजीनियरिंग या कहाँ जाना है। पर मेरी ये कॉलिंग थी कि नहीं, करना है तो होम्योपैथी करना है। क्या बात है। तो आफ्टर योर एजुकेशन हाउ यू स्टार्टेड प्रैक्टिस? सो मैंने इंडिया में मेरी एजुकेशन हुई गुजरात में, और 2001 में मेरा सर्टिफिकेट हो गया था। उसके बाद मैं 5 साल इंडिया काम करके मैं मिडल ईस्ट में गई। वहाँ पे ओमान करके जगह है, मस्कत। जी जी। वहाँ पे मैं रजिस्टर्ड होम्योपैथ की तरह 7 साल मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की। ओके। उसके बाद हम लोग पीआर लेके कनाडा आए और तब से कनाडा हमारा घर हुआ। और तब से मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड होम्योपैथ की तरह प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो कैलगरी में कितने साल हो गए आपको? मैं 2013 से कैलगरी में हूँ। ऑलमोस्ट 12 इयर्स, 12 मोर देन अ डेकेड आप इन कैलगरी में। कैलगरी है। तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस 12 साल से ही चल रही है? 12 साल से ही चल रही है। पहले मैं ओकोटॉक्स में करती थी, फिर मैंने कैलगरी आके कैलगरी में की, और फिर कोई स्टूडेंट होते हैं, होम्योपैथी के स्टूडेंट होते थे, उनको पढ़ाती भी थी। और धीरे से अपनी छोटी सी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी घर से, और अभी मैं इनर वेलनेस से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या बात है। जैसे हमने बताया था कि इनर वेलनेस एंड होलिस्टिक सेंटर्स हैं इनके, तो उसमें इनर वेलनेस, व्हाट इज इनर वेलनेस? सो इनर वेलनेस का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जो पेन में पेशेंट होते हैं, जिनको एक बार कोई दवाई खाने से फर्क नहीं पड़ता है, उनको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए होता है। और जब बॉडी में एक बार पेन आ जाता है और वो जाता नहीं है, तब आपको अंदर से ठीक करना पड़ता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पेशेंट को इतना अंदर से ठीक करे कि उनको बार बार जो ये प्रॉब्लम हो रही है वो बार बार प्रॉब्लम्स ना हो, यानी कंप्लीटली उसको रिमूव कर दिया जाए। रिमूव करा जाए फ्रॉम रूट कोज, कि उनको हेल्प दी जाए फ्रॉम रूट कोज। अगर हम बात करें इनर वेलनेस की, तो उसके साथ होम्योपैथिक का क्या गठजोड़ है? सो होम्योपैथी में जो पेशेंट आते हैं उनको कभी कभी ऐसे अलाइड सर्विसेज की ज़रूरत होती है। अलाइड सर्विसेज जाने, मान लीजिए कि मसाज चाहिए या एक्यूपंक्चर चाहिए या फिजियोथेरापी चाहिए, सो इमीडिएटली हमें उनको रिलीफ देना है, तो कभी हम फिजियोथेरापी, मसाज, एक्यूपंक्चर यूज़ करते हैं। बट उनको बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है, तब हम होम्योपैथी से उनकी हेल्प करके उनकी ये प्रॉब्लम की सॉल्व करवाते हैं। तो सॉल्यूशन जो है कंप्लीट है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ताकि उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े और वन रूफ में सारा सॉल्यूशन उनको मिल जाए। आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो आप फिजियो या मसाज की बात कर रहे हैं, ये स्पेशली क्या है? बेसिकली पेशेंट अगर आपके पास कोई आता है, सपोज कोई ऐसी हमारे दर्शकों को चीज़ पता होनी चाहिए कि इनर वेलनेस में क्या क्या आप इलाज करते हैं। सो इनर वेलनेस मेनली हम क्रोनिक पेन के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा ये फोकस रहता है कि जो क्रोनिक पेन है उनको जड़ से रिमूव किया जाए। तो हम शॉकियोथेरापी, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट, इवन मसाज, एक्यूपंक्चर एंड एक्सरसाइज सर्विसेज से उनकी मसल की टोन और उनकी मसल की जो स्कार्स है उनको रिमूव करके उनके अंदर बहुत अच्छे से हेल्थ और वेल्थ आए, उनके लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो बेसिकली पेशेंट किस तरह के आपके पास आते हैं?
मेन कंप्लेन हमारे पास आती है वो जो पेन कंप्लेन होती है, पेन का जॉइंट इट्स अ पेन थेरेपी पेन थेरापी फर्स्ट, हम्म देन उसके अंदर हम देखते हैं कि चलो इनकी पेन है बिकॉज ऑफ क्यों, क्या रीजन से हमारी है पेन। मान लो कि उनकी नर्व में प्रॉब्लम है, मसल में प्रॉब्लम जी है, जी 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 जॉइंट में प्रॉब्लम है, इनकी स्ट्रेस के रिलेटेड पेन है। फिर उस तरह से जब देखने के बाद उनको एडवाइस किया जाता है कि आप चलो पहले फिजियो लीजिए, या आपको मसाज और एक्यूपंक्चर साथ में लेना पड़ेगा, या फिर आप होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर लीजिए। इस तरह से हम उनको डिवाइड करते हैं। तो होम्योपैथी की अगर हम बात करते हैं, होम्योपैथी क्या एएचएस से या किसी इंश्योरेंस से अप्रूव होता है कि नहीं अब तक? सो मैं रजिस्टर्ड होम्योपैथ, जी और रजिस्टर्ड होम्योपैथ कोई इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं। ओके अल्बर्टा हेल्थ में अभी तक कवर्ड नहीं हुआ है, बट इंश्योरेंस का हम डायरेक्ट बिलिंग नहीं कर सकते होम्योपैथी का। ओके और दूसरी बात ये है कि आपकी इंश्योरेंस अलाउ करती है, तो आप जब इनवॉइस लेके जाते हैं तो आपको रिफंड करते दैट हैं। डिपेंड्स इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस डिपेंड होता है। पर अगर हम इनर वेलनेस क्लिनिक की बात करते हैं, होलिस्टिक वेलनेस की, वो इंश्योरेंस आप एक्सेप्ट करते हैं? हम लोग डायरेक्ट बिलिंग करते हैं, और ऑल मेजर इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट बिलिंग करते वो हैं। पेन थेरेपी और मसाज और उसमें फिजियो में? फिजियो में सभी में हम लोग जी जी डायरेक्ट बिलिंग कर पाते हैं, और हम Okay. उसकी डायरेक्ट बिलिंग कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा और हमें जानकारी दीजिए इनर वेलनेस की और पेन के बारे में। सपोज किसी के बैक एक होती है, कभी किसी के शोल्डर या नेक में पेन रहती है, वो एक्सरेज भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कभी कुछ निकल के नहीं आता, तो फिर अल्टीमेटली कुछ डॉक्टर्स की सजेशन आती है कि ये स्ट्रेस की वजह से है। हाँ जी, जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है स्ट्रेस, स्ट्रेस का, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा। बड़ा हो, तो उन सबको एक स्ट्रेस लेवल जो है, तो आप क्या मानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में पेन्स होती है? स्ट्रेस की वजह से बहुत बॉडी में फ़र्क पड़ता है। हमारी जो लिम्बिक सिस्टम होती है बॉडी की, वो स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, और बॉडी के हॉर्मोन्स और हीलिंग कैपेसिटी है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है। ताकि हम एवरी नाइट हम सोते जी। हैं और उठते हैं तो हमारी बॉडी वापस रिज्यूनेट होती है, हमारे जो डेड सेल है वो निकल जाते हैं और नए सेल्स रिजनरेट हो जाते हैं। ओके बट जब स्ट्रेस में रहते हैं तो वो कैपेसिटी कम हो जाती है, तो बॉडी विल एज मोर, Correct. और जो एज मोर होती है तो वो डिस्टर्ब ज्यादा हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाती है। होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, ये सारी सर्विसेज उसके ऊपर काम करके उनके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है। हम जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जब हम केस टेकिंग करते हैं, उस टाइम पे हम सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको फिजिकली कहाँ पेन हो रहा है, आपका इमोशंस कैसे जा रहा है, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, फूड कैसा है, आपका पूरा बॉडी का सिस्टम कैसा है, और इवन स्लीप कैसी है, आपकी ड्रीम कैसी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आती है। और वहाँ से हमें समझ में आता है कि बॉडी में कहाँ पे स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, या फिजिकल स्ट्रेस आ रहा है। और जब हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं उस टाइम पे हम लोग ये सारे कंसीडर्स करते हैं फैक्टर, और कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है, उसकी डीपर प्रॉब्लम क्या है, और उसके सामने उसकी ये ट्रीटमेंट प्लान होनी चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी डिसाइड द ट्रीटमेंट प्लान फॉर द क्लाइंट। तो जैसे अल्पा जी ने बताया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को कंट्रोल करती हैं ये, तो स्ट्रेस से जो बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस से ही हमारी जो इमोशनल अटैक होते हैं, और कुछ चीज़ें जो हार्ट की या अदर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, अगर स्ट्रेस को कंट्रोल करना है उसके लिए शी इज़ द बेस्ट पर्सन जो आपको बता सकती हैं। अगर जो पेन है, कई बार शोल्डर में, आपके बैक में, आपकी लेग्स में पेन रहती है, वो एक स्ट्रेस भी हो सकता है। बिकॉज हमने बहुत सारी डिस्कशंस की हैं पहले भी डॉक्टर के साथ, तो उनको यही आता है कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं होता, वो पेन के लिए ही लास्ट इलाज होता है। लेकिन जड़ से उसको अगर हटाना है उस चीज़ को, स्ट्रेस को या उस स्ट्रेस की पेन को, तो उसके लिए इनर वेलनेस एंड होलिस्टिक सेंटर जो है, इनकी 2 लोकेशन है। तो अल्पा जी आप बताएं कि कौन सी 2 लोकेशन है आपकी? सो हमारी 2 लोकेशन है। वन लोकेशन इज इन द नॉर्थ कैलगरी इन अ रेडस्टोन एरिया, वेयर इज नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कैलगरी रेडस्टोन एरिया, वेयर देयर इज अ सारजा पंजाब, दैट इज द सेम प्लाजा, सो रेड अंबर प्लाजा। एंड साउथ में हमारी लोकेशन है वो बेनिस्टर रोड पे है, मिड लेक एरिया में, मिदनापुर एरिया में। तो इसमें अपॉइंटमेंट्स के लिए कैसा चलता है कि दे हैव टू कॉल यू, या कोई रिपोर्ट्स लेके आनी पड़ती हैं, या फिर आप खुद अपनी रिपोर्ट बनाती हैं? सो हमें जितनी जो पेशेंट है वो हमें 587-440-0044 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको दोनों नॉर्थ या साउथ में कोई भी अपॉइंटमेंट जो चाहिए वहाँ पे हम दे सकते हैं। जब वो लोग बुक करते हैं उस टाइम पे उनको एक इंटेक फॉर्म दिया जाता है, वो जो भरते हैं उनके साथ उनके पास जो रिपोर्ट्स है वो हम लेते हैं। हमें वो रिपोर्ट्स प्रॉपर डायग्नोस करके ही जी। हम सारी इंफॉर्मेशन लेके ही फिर हम डिसाइड करते हैं ट्रीटमेंट प्लान।
तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कैलगरी कम्युनिटी को रिगार्डिंग द इनर वेलनेस एंड होलिस्टिक सेंटर? So in the day of Diwali, we want to wish you a very happy and healthy life. उनके लिए आपको कुछ हमारी हेल्प चाहिए एज ए इनर वेलनेस. इफ वी कैन प्ले अ स्मॉल रोल इन योर लाइफ टू हैव अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ, प्लीज कॉन्टेक्ट अस एंड हैव अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइफ. तो जैसे अल्पा जी ने कहा कि आप अपनी स्ट्रेस इनको पकड़ा जाए, ये आपको स्ट्रेस फ्री करके भेजेंगे. जो पेन्स हैं आपकी बॉडी की उनको डायग्नोस करके कि कैसे वो पेन स्ट्रेस की वजह से हैं या कुछ और है. तो इनर वेलनेस मींस बॉडी की अंदर की वेलनेस को बेटर करने के लिए इनका जो क्लिनिक है, शी इज वर्किंग 7 days a week. तो आप अपने टाइम से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं. 2 लोकेशन है. इफ यू लिव इन नॉर्थ एरिया तो नॉर्थ ईस्ट लोकेशन है. अगर साउथ ईस्ट में रहते हैं तो साउथ ईस्ट में इनकी लोकेशन है. इनके स्क्रीन पे हमने नंबर और एड्रेस दे दिए हैं. मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट देम. एंड अगर इनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, कॉन्टैक्ट नेशनल टाइम सो वी कैन मेक अरेंजमेंट टू गेट योर अपॉइंटमेंट विद देम. तो अगले सेशन में हम कुछ लेके आएंगे और कुछ बातें और करेंगे होम्योपैथी के बारे में. उसके बारे में डिटेल बातचीत होगी नेक्स्ट सेशन में. देखते रहिए नेशनल टाइम. थैंक यू अल्पा जी. थैंक यू. थैंक यू.